Okay. Today we are going to study the blood, which is a common topic for 10th standard, 9th standard, as well as 11th standard. तीनों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन टॉपिक है ब्लड। आज जानते हो आज कौन दिन है बताओ? 26 जून है, विच इज कंसिडर एज रेड डे। आज हम लोग रेड डे मनाते हैं। तो रेड डे मतलब किस? डिवोटेड फॉर हेल्थ ऑफ हेल्थ ऑफ आवर हार्ट एंड द ब्लड। इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। तो ब्लड का कलर रेड क्यों है? व्हाई द ब्लड कलर इज रेड? देखिए येलो पर रेड पिगमेंटेड हम डाले हुए। यह पिगमेंट का नाम क्या है? एचबी। एचबी मतलब हेमोग्लोबिन। अब समझिए, हेमोग्लोबिन ये दो वर्ड से बना हुआ है, हेम और जो ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो यह एक हेमोग्लोबिन एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ट्विस्टेड एक प्रोटीन है जिस पर हेम आयरन लगा हुआ है। आयरन से लपेटा हुआ यह एक प्रोटीन है जिसके पास चार भुजाएं हैं चतुर्भुज की तरह, और ये चार भुजाओं से फोर साइड से चार ऑक्सीजन को पकड़ सकता है लूजली, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ सकता है। जरूरत है वहां ऑक्सीजन पकड़ लेगा और फिर छोड़ देगा जहां ले जाकर के, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेगा। तो ये तो दौड़ रहा है, चक्कर मारते रहता है, हार्ट पंप करता है। यदि टेंथ की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका 3 कंपोनेंट है। हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन, वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ब्लड है, ब्लड भी पढ़ाए हैं, आप देखिएगा मेरा वीडियो, फिर आज हम लोग रिवीजन कराना है। और 9th के लिए पढ़ा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में तो ब्लड भी है, और ब्लड जिस पाथ से गुजरता है वहाँ ब्लड वेसल्स है। वो फिर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके फिर फर्दर डिवीजन है। आर्टरी का आर्टियोल्स, वेन का वेन्यूल्स, ठीक है, कैपिलरीज है बीच में। तो ये सब ब्लड वेसल्स हैं जिनसे होकर के ब्लड रन करता है। ब्लड रन करता है और हार्ट इस ब्लड को पंप करके रनिंग करवाता है, ठीक है। तो यही सब चीज ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड बहुत कॉमन टॉपिक है सबके लिए। आज समझिए कि ब्लड में क्या क्या है। तो पहला कंपोनेंट ब्लड का क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 55% ब्लड में होता है, और दूसरा 45% जो काउंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट टुगेदर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनमें कौन कौन आ गए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनका साइंटिफिक नाम क्या है? घर में यदि किसी का ब्लड रिपोर्ट होगा तो उसमें देखिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी ना लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब तीनों का काम क्या है? आई एम कॉन्फिडेंट इफ यू स्टडी दिस चैप्टर, दिस टॉपिक प्रॉपर्ली, तो यू विल बी एबल टू एनालाइज और नो द ब्लड रिपोर्ट। एनालाइज द ब्लड रिपोर्ट, यू गेट वेरियस हेल्प फ्रॉम द ब्लड रिपोर्ट। किसी व्यक्ति का घर में ब्लड रिपोर्ट है तो आपको डॉक्टर जाने के पहले ही आपको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी इस टॉपिक को पढ़कर। इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। तो देखिए सबका काम क्या है? प्लाज्मा क्या करती है? प्लाज्मा में 90 से 92% तक वाटर है, पानी है। तो एक तो 55% प्लाज्मा, अब 55 का 92% वाटर, तो 55 का 92 निकालिएगा तो लगभग 50.6% आता है। यानी कि आधा से थोड़ा सा ज्यादा ब्लड में पानी ही है। 1 लीटर खून है तो आधा लीटर पानी। अब दूसरा क्या है? बंद हो गया था सर, उसमें देखिए आप तो ठीक है सर। तो H2O 92%। उसके बाद देखिएगा ग्लूकोज है हमारा। तो ग्लूकोज कितना है? अब ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के, हार्मोन्स, ये सब मिलकर के कितना हो जाएंगे? सब मिलके जब ये 92% हो गया तो 100 में कितना बचा? 8%। अभी भी आपको पता हो गया 8% में ये सब है। अपना अपना शेयर लेंगे।
इनका काम क्या है प्लाज्मा का? तो चूंकि इसमें वाटर ज्यादा है इसलिए ट्रांसपोर्ट में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को घुमा के दौड़ाएगा। तो इसमें ये कुछ हद तक CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है, ऑक्सीजन भी पानी में घुलता है, और ये पानी के साथ रिएक्ट करके CO2 क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करके ये तुरंत कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के। ठीक है, अब इतना फास्ट रिएक्शन है, कैटालाइज होता है एंजाइम जो दुनिया का सबसे मिलियंस टाइम फास्ट कर देता है जल्दी। मतलब मोमेंट आप नहीं सोचिएगा कि CO2 से कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयन बन गया और बाइकार्बोनेट से CO2 बन गया, उल्टा। यानी कि लंग्स में यदि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में लंग्स में आया, अब आप एयर भेजे हैं तो तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। आया है बाइकार्बोनेट का, घुल करके कहाँ, बाइकार्बोनेट घुलेगा कहाँ, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट ये रहेगा आपको किसमें, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि पानी है, पानी में ऑक्सीजन खुल जाएगा तो बात चला जाएगा। कुछ मामले में ये न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन चलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपने नाम सुना होगा सीरम, नाम सुना है सीरम? सीरम इज इक्वल टू कहता है कि सीरम इज इक्वल टू आपको प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन क्या होता है, तो ये भी एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग में मदद करता है, फाइब्रिन नेट बना देता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर को खून में से निकाल दीजिए, प्लाज्मा में से, सॉरी WBC RBC से पहले ही निकाल, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा तो जो बच जाएगा वही सीरम। आप लोग को याद होगा या एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पैर कट जाता है तो क्लॉट हो गया, खून थोड़ा देर बनता है अपने आप बंद हो जाता है। अब खून का बंद हो जाता है तो आप पानी जैसा चीज निकलने लगता है, वही पानी जैसा चीज क्या है, सीरम। मक्खियों का भोजन है, फूड है, बढ़िया उसका सूप है, वो बैठ जाएगी सूप खाने के लिए तो मक्खियाँ बैठने लगती है उसको, तो आपको कॉटन से बैंडेज करना होता है। ठीक है, या बैक्टीरिया वायरस सब का भोजन बनता है, सब अटैक करने लगता है, इसीलिए आप कॉटन से क्या करते हो, बैंडेज बना देते हो भाई वो सब में आकर के तीसरा प्रॉब्लम का क्लियर, अब अंदर से तो शरीर हील करेगा। तो ये सब उसमें प्लाज्मा में कंपोनेंट है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म एलिमेंट में आते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट में 3 तरह का हो गया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट ये सबसे ज्यादा संख्या में है, देखिएगा तो 5.5 से लेकर के 5.5 मिलियन से पर डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में ये रहता है। एक डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड ले लीजिए, उसमें ये 5.5 मिलियन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है। और ल्यूकोसाइट कितना है, ल्यूकोसाइट 6000 से अच्छा है, और प्लेटलेट्स कितना है, तो 3.5 लाख। तो सबसे ज्यादा कौन है, आरबीसी, उसके बाद कौन है, उसके बाद अब देखिए ल्यूकोसाइट बड़े बड़े होते हैं, आरबीसी का शेप कैसा है, तो ये बाइकॉन्केव होता है, ऐसे बाइकॉन्केव है ना, वो बर्फी मिठाई जैसा होता है, मिठाई जैसा, समझे जैसे मिठाई जैसा बाइकॉन्केव ऐसे रहता है, और इसी पर हेमोग्लोबिन लटपटाया हुआ है। तो इसका काम है क्या, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट। आरबीसी का, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, ये 120 दिन में मर जाता है। ठीक है, जाके स्क्रीन में ग्रेवियार्ड कहते हैं उसको, ब्लड का, उसमें जाके वो डैमेज हो जाता है, लीवर उसको डैमेज कर देता है, और ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा।
उसके बाद हम WBC आते हैं, तो ये दो कैटेगरी के हैं, एक जिसमें कोई दाना नहीं है, दानेदार नहीं है, एक ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट, दाने दाने वाले, दाने दाने वाले। अब दाने दाने वाले जो जिसका सेल्स है अंदर का है, वो 3 तरह का है। कौन कौन? इयोसिनोफिल जो 2% के आसपास होता है। उसके बाद देखिएगा बेसोफिल जो बेस लवर है, इयोसिन एसिड लवर है, ये बेस लवर है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है 70%, और न्यूट्रोफिल क्या होता है बोलो? फाइगोसाइटिक होता है। फाइगोसाइटिक मतलब सेल को मार के खा जाना। फॉरेन सेल जो आता है, फॉरेन, उस सेल को नहीं, फॉरेन बॉडी कोई आ गया तो उसको फाइगोसाइटोसिस मतलब जाके पकड़ के घेर लेना, अपने भी नष्ट हो जाना, उसको भी नष्ट करना, तो मर जाएगा तो उसको भी मारना, तो फाइगोसाइटिक है। उसके बाद ये सब एलर्जी रेस्पॉन्स करता है। जब पैथोजन इंटर इन योर बॉडी एंड सेक्रेट सम एंटीजन, ओके, तो इन अगेंस्ट ऑफ द एंटीजन योर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडी एंड डेवलप्ड ड्यू टू एंटीजन सम एबनॉर्मल रेस्पॉन्स डेवलप, जिसको सिम्टम्स कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, स्नीजिंग, कॉफिंग, इरिटेशन, ये सब म्यूकस फॉर्मेशन, नाक से बॉर्न ब्लोइंग, ये सब होने लगता है, बुखार आना, ये सब एलर्जिक रेस्पॉन्स, स्वेलिंग हो जाना, कहीं एडेमा हो जाना, तो ये सब रेस्पॉन्स इन्हीं के कारण। ये तो मार के खा रहे, ये रेस्पॉन्स दे रहे हैं, खतरनाक अलर्ट कर रहे हैं, भैया शरीर में कोई बीमारी है, पैथोजन घुस गया, मारो उसको, एंटीबायोटिक खाओ। तो ये बैक्टीरिया में, वायरस इन्फेक्शन में इनकी संख्या हिट्स देती है डॉक्टर को कि इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। किसी खास में कोई खास बढ़ेगा, वो डॉक्टर समझता है, हम नहीं जानते। और डॉक्टर बताएगा कि कौन सा बेसोफिल बढ़ा है, बेसोफिल की संख्या कितनी है 0.5, तो उसको पता है किसको यदि निमोनिया होगा या ये इन्फ्लुएंजा होगा तो कौन की किसकी मात्रा बढ़ेगी, या मलेरिया होगा तो कौन बढ़ेगा, उसको डॉक्टर को पता है। आपसे कोई पूछेगा, बट आप पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा तो आप डॉक्टर बन जाइए, वही तो है। तुरंत रिपोर्ट देखेंगे, पता चल जाएगा इसको क्या कौन सा। उसके बाद है लिम्फोसाइट, और इधर मोनोसाइट। मोनोसाइट भी फाइगोसाइटिक है, ये भी खा जाता है, फाइगोसाइटिक है, लेकिन लिम्फोसाइट फाइगोसाइटिक नहीं। लिम्फोसाइट क्या है? ये एंटीबॉडी बनाता है। देखिए, जब शरीर के अंदर कोई पैथोजन इंटर करता है तो पैथोजन एक प्रोटीन सेक्रेट करता है जिसका नाम है एंटीजन। तो पैथोजन एंटीजन दिया, तो मान लो ये एंटीजन दिया, अब एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तब एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कौन जीत रहा है? यदि आपका बॉडी जीत गया एंटीबॉडी बनाने में तो बीमारी दब जाती है, वो स्लो बना रहा है तो बीमारी बढ़ जाता है, आपको जानने लगेगा। तो अब ये काम कौन करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम बी लिम्फोसाइट का है। तो टी क्या करता है? उसको बनाने में हेल्प, सेलेक्टिव हेल्पर साइट। टी फॉर थाइमस, थाइमस है ग्लैंड, वहां मैच्योर होता है, बोन मैरो में सब बनते हैं। बी फॉर बोन मैरो, ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएगा, आइए आके थाइमस के पास मैच्योर होगा, बनेगा बोन मैरो। तो दोनों का काम, ये इसका मददगार और इसका काम तो इम्यूनिटी देना। इसलिए अल्टीमेटली आपको क्या करता है? डिफेंस इम्यूनिटी आपको WBC से मिलता है। अब किसी व्यक्ति का ब्लड रिपोर्ट है और उसमें आ रहा है कि 8000 के आसपास उसको WBC है, इसका मतलब उसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, डॉक्टर समझ लेता है। 6000 है, ठीक है, कम है। अब 5000 है तो भी डॉक्टर को हिंट्स मिल जाता है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, आने वाले में कोविड-19 होगा तो नहीं बचेगा। तो कम होना भी ठीक नहीं है, ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, बीच में है, आपको 7000 के आसपास है तो बढ़िया है। तो ये आपको हिंट्स मिल जाता है। उसके बाद आप जानिएगा थ्रोम्बोसाइट को क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। डेंगू के समय में क्लॉटिंग, ये आपका प्लेटलेट्स गोज डाउन, या 2.5 लाख 1.5 लाख 50,000 के आसपास आ जाता है।
तो बहुत वीकनेस होती है। तो कहिए कि ये स्ट्रेंथ देने में, मतलब आपको शरीर को पूरा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में ये मदद करता है। ठीक है, समझ गया? तो ये आपका ब्लड का सब रिपोर्ट है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट द ब्लड प्रॉपर्ली। अब आप मास्टर हो गए हो ब्लड के। अब अगला दिन आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ाएगा तो थप्पड़ गिरेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, माइक लगा कोई बात नहीं, वो सुर पकड़ लेगा, उतना पकड़ लेता है।